हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और स्टूडेंटपुर के रोजगारपुर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह की कुछ ताजे खबरों के साथ हम देख लेते हैं मोटी मोटी हेडलाइन। तो हेडलाइन में लिखा है कि यूपी के कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। और दावा किया गया है, यहाँ पे कुछ की आंख की पुतलियां बता देती हैं मन की बात। ये दावा किया गया है। और चांद पर 2030 तक अस्थायी बेस बनाएगा नासा। ऐसा ने नासा ने कहा है कि शिक्षकों के मुद्दे पर निर्णय ले केवीएस, और शिक्षक पढ़ाने के बाद लवारिस कुत्तों की करेंगे पहचान, ऐसा कहा गया है। और लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित आरक्षण जारी, आवेदन आज से। और एआई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं करोड़ों की कमाई। तो ऐसा कुछ आज की पेपर में दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसको, फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली खबर है कि लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित आरक्षण जारी, आवेदन होंगे आज से। तो इसमें कुल पदों की संख्या दी हुई है, 7,994 पद हैं टोटल। और किन किन श्रेणियों के लिए कितना कितना पद दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि जो कुल पदों की संख्या 7,994 है। और अनारक्षित वर्ग के लिए 4,165, अनुसूचित जाति के लिए 1,446, और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,441 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं। इधर हिंदी में दिया हुआ है वही चीजें। तो ये देख लेते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है कि राजस्व लेखपाल पदों की रिक्तियां में आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की आपत्ति के बाद, यहाँ देख सकते हैं कि राजस्व परिषद से मिले पर नए प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 7,994 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। संशोधित विज्ञापन के में श्रेणीवार आरक्षण में बदलाव हुए। ऑनलाइन 29 दिसंबर सोमवार से शुरू होकर 28 जनवरी तक किया जाएगा। और इससे पहले 16 दिसंबर को लेखपाल का भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। और पहली बार विज्ञापन जारी होने के बाद युवाओं व राजनीतिक दलों में काफी नाराजगी थी। और इस पे एक हमारे मंत्री जो हैं एनडीए के सहयोगी सुबसपा के जो अध्यक्ष हैं, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी सवाल उठाया था और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए नाराजगी जताई, फिर से संशोधित करके ये दिया गया। यहाँ पे लिखा है कि आरक्षण दुरुस्त कर दोबारा विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिए थे। इसके बाद राजस्व परिषद ने श्रेणीवार आरक्षित पदों की फिर से समीक्षा की। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि 26 दिसंबर क्या बताया गया कि 26 दिसंबर को उपलब्ध कराए गए कुल पदों की संशोधित श्रेणीवार आरक्षण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अन्य तिथि प्रक्रिया निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के माध्यम से जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये रही लेखपाल भर्ती की सूचना। अब हम अगले भर्ती के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी भर्ती निकली है। तो एक भर्ती और निकली है एसबीआई से। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक इंडिया से एक भर्ती निकल के आई है, 946 पदों पे ये भर्ती है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 5 जनवरी बताया गया है। और योग्यता जो ग्रेजुएशन, एमबीए और अन्य निर्धारित पत्राएं, आप लोग इसके मूल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं और सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। sbi.bank.in पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। और कोल इंडिया ने भी जारी किया है 125 पदों पे विज्ञापन, यहाँ देख सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए योग्यता उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की तिथि जो 15 जनवरी रखी गई है। और इसी प्रकार NHIDCL से भी एक भर्ती निकली है 48 पदों पे। और ये डिटेल्स रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और इतना से इतना लेकर इसका वेतन है यहाँ दिया गया है। आवेदन करने के लिए नीचे वेबसाइट दी गई, आप इस पे जाके आवेदन कर सकते हैं। और हरियाणा से स्वास्थ्य विभाग पे 450 पदों पे भर्ती निकली है। और जो अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2026 है। और आयु 22 वर्ष से 35 वर्ष तक निर्धारित की ये वेबसाइट दी गई है, आप लोग इस पे जाके आवेदन कर सकते हैं। नीचे कुछ और भर्तियां हैं, इसे भी देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। यूपी पीआरबी में 44 पदों पे एक भर्ती निकली हुई है। और यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, आप लोग इसको जाके आवेदन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास। और यहाँ पे एक और भर्ती निकली गई है, CSIR में करें आवेदन 15 पद के लिए। और ये भर्ती है। तो ये सारी वेबसाइट दी गई हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार के आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट खबर की चर्चा कर लेते हैं। जो अगली खबर है
वही चीजें यहाँ पे भी कुछ लिखी हुई है कि 7,994 पदों पे लेखपाल पदों के लिए भर्ती का आवेदन शुरू हो गया। वेबसाइट नीचे दी गई है। और भी कुछ भर्तियां हैं जो जेकेएसबी कांस्टेबल पे 1815 पद के लिए यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। आप लोग इस पे जाके आवेदन कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट लिखी गई है, आप लोग इस पे जाके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ 1700 कांस्टेबल पद के लिए जो भर्ती है वो यहाँ पे लिखी गई वेबसाइट ये है, आप लोग इस पे जाके आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी योग्यता वगैरह यहाँ पे दी गई है, डिटेल्स में आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पता चलेगा। तो अब हम अगली सूचना की बारे में बताते हैं कि अगली सूचना कौन सी है। जो अगली सूचना है कि यूपी में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, अगर हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शॉर्ट में इसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो जरूर से जरूर इसको लाइक करेंगे और दूसरे मित्र के पास थोड़ा सा इसको शेयर करेंगे कि उनको भी जानकारी हो सके। तो लिखा गया है यहाँ पे कि उत, समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द बछुआ हवाओं के साथ घने कोहरे यूपी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इससे देखते हुए प्रदेश में 12वीं तक के आईसीएससी, सीबीएसई व यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों को 1 जनवरी से बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गलन और कोहरे के राहत की संभावना नहीं है। कोहरे के कारण रविवार को आगरा, प्रयागराज, कानपुर और कई सिटियों में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये रही यूपी से लेके कुछ जानकारी। अब अगली खबर की हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये अगली खबर जो है आंख की पुतलियां बता देती है मन की बात। तो इससे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बहुत अच्छी खबर है। जो इम्पोर्टेंट खबर है इसको हम बताते हैं कि आंखों की पुतलियों से इंसान की मन की बात का पता लगाया जा सकता है। हाल ही में इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक जेम्स कुक विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक अध्ययन किया है। उनके अनुसार आंखों की पुतलियां हैं और पुतलियों का आकार बदलकर हम किसी के आकर्षण छुपे हुए आकर्षण और मन की स्थिति को समझ सकते हैं। आंखों की पुतलियों का फैलना या सिकुड़ना पूरी तरह से हमारे सब कंडीशन माइंड को और चेतना मन को नियंत्रण में होता है। इसे हम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और ये रही थोड़ा सा, और यहाँ पे कुछ दिया गया, आप स्क्रीनशॉट मार के थोड़ा सा इसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो हम अगली खबर की अब चर्चा कर लेते हैं। जो अगली खबर है उसे देख लेते हैं कि चांद पर साल 2030 तक अस्थाई बेस बनाएगा नासा। ऐसा नासा ने कहा है। नासा जो है एक अमेरिका का ये कंपनी है और ये शोध करती है अपना। तो देखते हैं कि अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2030 तक चंद्रमा पर अस्थायी घर बनाने की योजना का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य कि चंद्रमा पर केवल जाना ही नहीं बल्कि वहां अगले दशक तक अंतरिक्ष यात्रियों को रहने, काम करने और निरंतर खोज करने की व्यवस्था करना है। यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बनाया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्या मानना है कि वहां मौजूद वर्ष भविष्य में पानी आपूर्ति और वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। चंद्रमा की लंबी रातों के दौरान ऊर्जा की कमी न हो सके, इसके लिए वहां न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने का प्लान है। साल 2028 तक इसकी शुरुआत की ढांचा और 2030 तक पूरी तैयारी कर अस्थायी बेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह मिशन विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। चंद्रमा पर अस्थायी मौजूदगी मानव को मंगल और गहरे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार करने में भूमिका निभाएगी। यह पहल अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को बढ़ावा देगी और अंतरिक्ष यात्रा को सुलभ बना सकती है। तो अगली जो एक बहुत अच्छी खबर है, जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं देख सकते हैं इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। तो ये लिखा है कि एआई वीडियो से सोशल मीडिया पर एआई वीडियो से सोशल मीडिया एआई वीडियो से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं करोड़ों की कमाई। यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब पर खराब एआई कंटेंट वाली वीडियो हावी होती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूट्यूब पर हर 5 से 1 वीडियो निम्न गुणवत्ता वाली एआई एजेंट सामग्री परोस रहा है। इससे इंटरनेट की दुनिया में एआई स्लैप नाम दिया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसे वीडियो से चैनल को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है। और यहाँ पे कुछ लिखा है कि एआई स्लैप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने उस अकाउंट के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी गुणवत्ता नीचे रहती है। यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या सुधार के बड़े पैमाने पर इंटरनेट
बड़े पैमाने पर इंटरनेट पर डाली जाती है। इसे स्लैब, कचरा या बेकार इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ यूजर को खुश करने और पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, ना कि सार्थक जानकारी देने के लिए। और 22 करोड़ करोड़ सब्सक्राइबर सिर्फ यूट्यूब चैनल में। 278 चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ एआई स्लैब की अपलोड करते हुए इन चैनलों ने 63 अरब से अधिक व्यूज और 22 करोड़ सब्सक्राइबर बटोर लिए हैं। अनुमान है कि ये चैनल हर साल विज्ञानों के जरिए लगभग 117 मिलियन डॉलर, करीब 980 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इसका विश्लेषण करने के लिए नया अकाउंट बनाया गया है। तो एआई का इस समय जमाना है। एआई से आप भी चाहें तो इसका उपयोग करके आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी। और थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कि शिक्षकों के मुद्दे पर निर्णय ले केवीएस। तो हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस को विशेष शिक्षकों अभ्यर्थियों के मामले में अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित न किए जाने से शिक्षक उम्मीदवार परीक्षा के से चूक गए। उन्हें एक बार छोड़ दिए जाने पर प्रश्न के केवीएस का संबंध निर्णय लेना है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और मधु जैन की खंडपीठ ने अतुल शर्मा व अन्य दायरा द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश दिया है कि साथ ही केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकारियों का आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसमें केवीएस और नवोदय विद्यालय के विशेष पदों के लिए एसईटी अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। तो कुछ ये रहे न्यूज। और देख लेते हैं कि एक यूपी से बहुत तगड़ी खबर आई है, नई दिल्ली से है। तो इसको देखते हैं। हमारी राजधानी से खबर आई है कि जिन शिक्षकों के कंधों पर भविष्य के गढ़ने व कमान है, वह अब स्कूल के आसपास लवारिस कुत्तों की पहचान करेंगे। उत्तराखंड के तर्ज पर राजधानी के सरकारी स्कूल में शिक्षकों पर लावारिस कुत्तों की गिनती करने का कार्य सौंप गया या नहीं। शिक्षा विभाग के इन्हें नोडल अधिकारी की तैनाती की है। शिक्षकों के शिक्षण संस्थान, यानी कहने का मतलब है कि जब शिक्षक अपनी पठन कार्य को पूरा कर लेंगे, उसके बाद जितने लावारिस कुत्ते हैं उनकी गिनती करेंगे। सरकार तो एक वैकेंसी निकाल नहीं रही है और इसमें ये दिक्कत है कि अब टीचरों को क्या क्या करना पड़ेगा। कभी लवारिस कुत्तों को गिनती करनी पड़ेगी, तो कभी लवारिस सांड को गिनती करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही कार्य शिक्षकों को सौंपे जा रहे हैं। तो यही न्यूज फिर से है, एक न्यूज वही जो दूसरे समाचार पत्र पे दिया गया कि लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित आरक्षण जारी, आवेदन आज से। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे और थोड़ा सा इसको शेयर कर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।